परेशानी थी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अंदर, पाकिस्तानी कम्युनिटी में गुस्सा भी था, क्लिप्स भी आते थे कि हमें यहाँ से निकालें, सारे ममालिक ने अपने बाशिंदों को निकाल लिया है, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं निकाला जा रहा, हमें पाकिस्तान वापस जाना है, एक दबाव था। अच्छा, ये वक्त के साथ साथ दबाव में कमी आई और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो रिकवरी है वो चीन में ही हुई है और आपके पास ही वुहान के अंदर हुई है। अब पाकिस्तान आने का जो प्रेशर है, ख्वाहिश तो ज़ाहिर होगी, लेकिन कितनी ख्वाहिश है आप में, कितना प्रेशर पाकिस्तानी कम्युनिटी में, स्टूडेंट्स में कि हमें पाकिस्तान आना है? क्योंकि अब जब से न्यूज़ आई है पाकिस्तान में जो वायरस अब आउटब्रेक हो गया, वहाँ पे भी 22 और 23 आई थिंक लोग इसका विक्टिम हो चुके हैं, तो उसके बाद से तो बिल्कुल खामोशी हो गई है। क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए पाकिस्तान और चाइना को, तो चाइना इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान, और चाइना ने जिस तरह से इसको ओवरकम किया है, पूरा लॉकडाउन कर दिया था। अभी एक थोड़े से ही पेशेंट्स है कि उन्होंने लॉकडाउन कर दिया था। पाकिस्तान में तो सिर्फ स्कूल्स वगैरह बंद किए हैं ना, बाकी ऑफिसेज और बाकी चीजें तो खुली हैं। तो वायरस को तो अब नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ पे एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। नो डाउट इनकी इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने ये करके काफी अच्छा किया था, इससे काफी ओवरकम हुआ है लॉकडाउन से, और जितने पेशेंट्स थे वो उतने ही रहे हैं, एक्सीड नहीं किए उससे। और पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे अब तो मेरे नहीं ख्याल से कोई कह रहा है कि वापस आना है। एक तो इसकी रीजन ये है कि सब में अब कह करके थक गए थे काफी ज्यादा लोग, और उसके बाद दूसरा जब से पाकिस्तान में आउटब्रेक हुआ है तो उसके बाद तो कोई कुछ नहीं कह रहा, और यहाँ पे अब हालात ठीक हो रहे हैं तो किसी में अब खास ख्वाहिश नहीं है कि वापस जाए। हालात ठीक हो रहे हैं तो किसी की ख्वाहिश नहीं रही कि पाकिस्तान वापस आएँ। वहीं ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, वहीं सारे मामला ठीक चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो पाकिस्तानी काउंसलेट्स हैं, पाकिस्तानी एम्बेसी, वहाँ की जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी पाकिस्तानी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने की, बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करने की, इस पूरे बहरान से जो उस वक्त चाइना में था और जो कि अब चाइना में बहुत कम हो गया है, होता जा रहा है, उनकी स्ट्रैटेजी से आप मुतमईन थे? पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन थे, या कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसा मामला जो आप समझते हो कि उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है अभी भी? एक्चुअली जब आउटब्रेक हुआ था तो जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी वो तो बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं थी। वो कुछ 2-4 लोग थे जिनसे उन्होंने कांटेक्ट किया, उसके बाद वो भी कांटेक्ट खत्म कर दिया। वो उनकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूंगी, क्योंकि उस वक्त हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए थे। नो डाउट उस टाइम बहुत डरे हुए थे। इस वक्त किसी चीज की जरूरत है आपको? इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी को, स्टूडेंट्स को किसी चीज की जरूरत पाकिस्तानी एम्बेसी? नहीं, हमें यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट बहुत अच्छा डील कर रही है। हमें नहीं लगता कि अगर हम पाकिस्तान में होते तो इस तरह डील किया जाता। वहाँ तो मास्क ही नहीं है, इधर तो हमें 2 मिनट नहीं लगते, हम यहाँ से 10 मास्क ले लें। महर, आपकी तबीयत कैसी है? कितने दिन से आप चीन में हैं और वहाँ आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, वो जो पाकिस्तानी तलबा आपके साथ हैं, आप उनसे राब्ते में हैं, सूरत हाल क्या है इस वक्त चीन में? इस वक्त तो जो चाइना है, आउटब्रेक ही यहीं से हुआ था, वुहान से, और अब तो हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं। और जैसे जैसे न्यूज़ आ रही है, हमें सोर्सेज के थ्रू पता लग रहा है, उससे ये है कि जितने लोग बीमार हुए थे और जितने लोगों की डेथ हुई है, उनसे ज़्यादा जो रेट है अब वो रिकवरी में जा रहा है। लोग रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। वो सुना था एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाया था, बहुत जल्दी 8 दिन 10 दिन के अंदर हॉस्पिटल बनाया था, वो हॉस्पिटल बंद कर दिया है। मतलब पेशेंट ही नहीं है, हॉस्पिटल बंद हो गया। ऐसी ये वाकई ग्राउंड पर यही सूरत हाल है? एक हॉस्पिटल नहीं, 2 हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट हुए थे और वो दोनों वुहान में थे। और ऐसा नहीं है कि वो हॉस्पिटल्स बंद हो गए, इमरजेंसी इसलिए बंद हुई है क्योंकि अब केसेस आना बंद हो गए हैं, और जितने लोग जो पहले के जो बीमार थे उन लोगों में अब रिकवरी आना शुरू हो गई, इसलिए इमरजेंसी क्लोज हो गई। अच्छा, अब ये बताइए, मुझे आप थोड़ा सेहतमंद लग रही हैं। आज से जब चंद हफ्तों पहले या माह पहले आपसे गुफ्तगू हुई थी, आप ज़्यादा परेशान थी, आपके चेहरे पे इस वक्त परेशानी नहीं है, और जाहिर है कि इसकी वजह यही होगी कि आपका इलाज प्रॉपर तौर पर हुआ है। ये मेरा ख्याल है आप तो उसमें कोई इलाज वाले मामले में भी नहीं थी, सिर्फ आपको अपने हॉस्टल के रूम में महदूद कर दिया गया था, और आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को महदूद कर दिया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया महर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खैरियत से पाकिस्तान? जब ये शुरू चीन से हुआ, चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ, वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं, फंसे रहे, अब भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं। चीन में कहा जा रहा है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ है। मजबूरी तौर पर जो अब तक लोग इसमें हलाक होते रहे हैं या हो चुके हैं, उनकी तादाद बताई जा रही है 5440 अब तक दुनिया भर में लोग हलाक हो चुके हैं। जब पाकिस्तान के अंदर भी ये वायरस काबू पा लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ सूरत हाल है क्या? मजबूरी तौर पर कहा जा रहा है 19,000 से ज़्यादा सस्पेक्ट
केसेस हैं, यानी कि 19,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी जिनके अंदर सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं वो, और जो पाकिस्तान में आ रहे हैं ज़्यादातर ताफ्तान बॉर्डर की साइड से आए हैं। कहा गया है, आज से थोड़ी देर पहले मेरी बलूचिस्तान के सीएम जाम कमाल साहब से बात हुई थी, वो बहुत बड़े इकदाम ले रहे हैं, लेकिन बहरहाल बेचैनी है पाकिस्तानियों के अंदर, और बेचैनी इस वजह से भी होती है कि खाना प्रॉपर नहीं दिया जा रहा, कैंप में रख दिया गया है। कैंप में रखने के बाद होगा क्या, करना क्या है, मतलब आगे क्या होना है, बस 14 दिन रखना है, कोई खिलाना पिलाना, कोई दवा, कोई इंजेक्शन, क्या है, तो वो स्टेप्स क्लियर नहीं कर रहे, और कुछ जगह पे क्लियर हो भी रहे हैं तो वो पाकिस्तानी उस तरह से समझ नहीं पा रहे। अपनी फैमिली के पास उन्हें जाना है, वालदा के पास जाना है, बेगम साहिबा के पास जाना है, बच्चों के पास जाना है, या बच्चे साथ है तो उनमें परेशानी है, साथ रह नहीं सकते।